बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है मसला कश्मीर का पस मंज़र और इसका हल। गुज़श्ता दिनों चंद लोग स्कॉटलैंड से यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन करके बताया कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अभी बिस्मिल्लाह, इसमें कौन सी बात है, तशरीफ़ लाएँ। जब वो आए, वो 4-5 आदमी थे और 2 हिंदुस्तान के थे, 2 पाकिस्तान के और 1 मैं कश्मीर का। ज़ाहिर बात है, जब इस तरह की गैदरिंग होती है तो मसला कश्मीर सर फहरिस्त रहता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ज़रा हमें मुख्तसरन ये बता दें कि मसला कश्मीर का पस मंज़र क्या है, ये कब पैदा हुआ और इसका क्या हल हो सकता है। मैंने उनसे कहा, भाई ये तो मसला 70 साल से चला आ रहा है, इस पर 3 जंगें भी हुई हैं। 2 जुमलों में मैं कैसे इसको बयान करूं, और हज़ारों किताबें इस पर लिखी गई हैं, कोई किताब पढ़ें तो मामला खुद ब खुद समझ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप जो बताएंगे हम समझ जाएंगे। बहरकैफ मैंने बग़ैर किसी तमहीद के उनको ये बात बता दी कि आपने अगर कभी किसी खूबसूरत नई नवेली दुल्हन को देखा होगा तो कश्मीर की भी यही सिचुएशन है, मगर बदकिस्मती ये है कि कश्मीर की इस खूबसूरत के 2 आशिक हैं और ये दोनों आशिक जो हैं उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन 70 साल हो गए। इन दोनों ने इसकी इस्मत को तार तार किया और इसके हुस्न को इस तरह से लूटा, अब तो उसकी जानिब देखा भी नहीं जा सकता है। और 70 साल से ये मसला लटकाई हुई है और न वो औरत खुला ले सकती है और न ये उसको तलाक दे सकते हैं, न तलाक देने के मूड में हैं, इसलिए कि उनके मफादात उससे वाबस्ता हैं। लेकिन यह है कि इसका हल यही है, ज़ाहिर बात है, वो दोनों उसको छोड़ दें, आज़ाद करें और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना मुस्तक़बिल तय करे, यही इसका हल भी है। लेकिन अगर आप इसकी तफसील में जाना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया हिंदुस्तान छोड़े जा रहा था, उस वक़्त हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा रियासतें थीं। कुछ रियासतें वो थीं जिनका कंट्रोल बराह रास्त ब्रिटिश इंडिया कर रहा था और कुछ बहुत सारी रियासतें ऐसी थीं जहाँ नवाब, राजे, महाराजे या राजवाड़ों में बटी हुई थी, जहाँ पर वो इन इलाकों का कंट्रोल किए हुए थी। लेकिन जब तकसीम हुआ, तकसीम का उसूल यह मुकर्रर किया गया, बताया गया कि जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हिंदुस्तान चले जाए और जहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है वो हिंदुस्तान के साथ ही रहें। इस उसूल पर मसले का यानी बरसगीर की तकसीम हुई। लेकिन मसला यहाँ अटका कि वो रियासतें जो ब्रिटिश इंडिया के ज़ेरी इंतज़ाम नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, उनका क्या किया जाए। ज़ाहिर बात है, कांग्रेस या दूसरे लोगों ने यही कहा कि उसको भी इसी उसूल के मुताबिक तय किया जाए। लेकिन उस वक्त की मुस्लिम लीग ने यह कहा नहीं, इसको वहाँ जो वाली हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको ये इख्तियार दिया जाए, वो अपने जो अवाम हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक इस मसले का कोई हल निकालें। ज़ाहिर बात है, दूसरी रियासत ने इल्हा किया, वो एक लंबी दास्तान है, किसने किया किसने नहीं किया। बाहर क्या, रियासत जम्मू कश्मीर भी उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेट थी और उस वक्त वहाँ का महाराजा, जो राजा, जो वाली था, वो डोगरा हिंदू था। उसने जो जुल्म व सितम बर्पा कर रखा था कश्मीरियों के साथ, उसकी अपनी एक दास्तान है। लेकिन उसने इल्हा करने में लाए तो लाए और बहुत काफ़ी देर कर दी, और इतनी देर कर दी कि कहा जाता है कि वो दिल्ली दरबार का चक्कर लगाता रहा और इसी दौरान उसने इल्हाक भी कर डाला, जो मशरूत इल्हाक था उसको हिंदुस्तान के इल्हाक किया। लेकिन वो इल्हाक कब हुआ, उसकी क्या तारीख़ है, उसकी अभी तक कोई उसका पेपर वर्क सामने नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि वो इल्हाक कैसे कर सकता है, ये तो उसके कोई कानूनी जवाज़ ही नहीं बनता है कि इल्हाक करे। बहरकैफ जब ये बात दूर दूर तक पहुंची, पाकिस्तान में पहुंचे, नवज़ादा मुल्क में, वहाँ से जो लोग थे उन्होंने कहा एक तो ये जालिम और जाबिर वैसे जुल्म कर रहा है और दूसरा ये कि उल्टा इल्हा कर रहा है।
تو انہوں نے یہ کیا، وہ آئے اور بزور جبر بزور شمشیر کشمیر کو آزاد کرنا چاہا، اور انہوں نے ایک حصہ وہاں سے آزاد کر لیا جس کا نام آزاد کشمیر ہے۔ اس کے بعد مہاراجہ کی درخواست پر وہاں فوج آئی، انہوں نے ان کو بھگایا وہاں سے، اور پھر خود ہندوستان اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا، اور اب تک اقوام متحدہ میں موجود ہے۔ اور اقوام متحدہ دراصل یہ ہے، وہ بڑی طاقتوں کی لونڈی ہے، ان کو جہاں مفادات نظر آتے ہیں وہاں فوری ایکشن کیا جاتا ہے، جہاں ان کو اپنے مفادات نظر نہیں آتے ہیں وہاں وہ اس کو ٹالتے رہتے، یہی وجہ ہے کہ 70 سال تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اب اس کا مختصراً حل یہی ہے کہ یہ دونوں ملک اس خطے کو چھوڑ دیں اور اس کو آزاد کر دیں، ان کو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل حل کرنے کا موقع دیں، اور یہی اس کا بہترین سلیوشن ہے، ورنہ یہ اس کی عصمت کو تار تار کرتے رہیں گے۔ اور اس وقت ہندوستان کی سچویشن یہ ہے، وہ تو کہتا ہے کہ چلیے اگر کبھی کشمیریوں سے ہمیں پوچھنا ہی پڑے کہ ان کی مرضی کیا ہے، چلیے تب تک ہم ڈوموسائل کے ذریعے وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے، پاپولیشن اس کو ہی چینج کریں گے، تاکہ اگر کبھی موقع ملا بھی تو لوگ جو ہے ہمارے حق میں ووٹ دیں گے۔ بہرحال یہ دھاندلی زور زبردستی کبھی کام نہیں آتی ہے، یہی ایک مسئلہ ہے اور یہ اس کا سلوشن ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔